हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल सिंपोजियम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे हो। पर मेरे वीडियोस तो आप लोग देखते नहीं हो, शायद अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि मेरे कंटेंट्स जो होते हैं ना, डायरेक्ट जब मेरे दिमाग में क्लिक करता है मैं तुरंत ही वीडियोस देती हूँ, ताकि सिंपल वे में आप लोगों को जो लीगल थिंग्स हैं उसको समझा सकूँ। पर कंटेंट में अगर बना के अच्छी तरह से दूंगी, शायद आप लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा, तभी शायद आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करोगे, है ना। पर फिर भी अभी फटक से मेरे एक बात याद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना बता दूं। रिसेंटली मेरे नॉलेज में एक बात आया किसी से कि एक औरत, एक लेडी, जिनका हस्बैंड एक टी गार्ड में डॉक्टर था, और वो जो डॉक्टर था वो उसके एक्सपायर होने के बाद उस लेडी का जो ससुराल में उनका रूम से वो भी उनसे छीन लिया गया। वो रूम को उस लेडी को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में घुसने नहीं दिया, और उस लेडी को वृद्ध आश्रम में रहना पड़ रहा है, या तो अपने बहन के पास या भाई के पास, या फिर वृद्ध आश्रम में। कैसे? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत सारा है उनका पति का, क्योंकि उनका पति ने एक भाग नहीं लेके रखा था, तो इसलिए उनको नहीं दिया जा रहा है। क्या ये लीगल है? वैसे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के मुताबिक ये कहते हैं कि डॉटर इन लॉ का डायरेक्टली एंसेस्ट्रल, पति का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होता है, पति का बाप दादा का जो प्रॉपर्टी होता है, उनमें डायरेक्ट हक नहीं होता, हक नहीं होता। पर ये भी कह रहे हैं कि केसेस के मुताबिक अलग अलग डिसीशंस होते हैं। अगर कभी सिचुएशन अलग टाइप का हो गया तो ज़रूर अधिकार मिलता है, क्योंकि आइन सबके हित के लिए होता है ना। तो अगर उस लेडी फाइट करेगी, वो लेडी, तो ज़रूर उनको भाग मिलेगा। क्योंकि देखिए, पति का गुजर जाने के बाद उस लेडी को पति के जो घर है उनमें उनको रूम मिलना चाहिए, ज़मीन का भाग मिलना चाहिए, क्योंकि उसको पति का घर होते हुए वृद्ध आश्रम में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। पर उनको लीगली फाइट करना पड़ेगा। और जो पति का ग्रेच्युटी फंड का और प्रोविडेंट फंड का पैसा था, वो भी उनका एक ननद थी जो अनमेरिड है, जो अपने भाई के साथ रहती भी नहीं थी, भाई के लिए रोटी चावल कुछ नहीं पकाती थी, उसने बराबर का अधिकार जता के उसमें से पैसा का भाग ले लिया, ग्रेच्युटी फंड, प्रोविडेंट फंड का इक्वली भाग ले लिया। ये कैसे हुआ मुझे पता नहीं। एक बहन के प्रति भाई का इतना बड़ा दायित्व शादी के बाद, वो भी भाई का शादी के बाद, वाइफ का होते हुए, भाई के गुजर जाने के बाद, क्या पत्नी का बराबर हक बहन को मिलना चाहिए? 1/4 मिला है, ये भी एक अलग बात है कि मिला है 1/4, अनमेरिड सिस्टर है। इक्वली भाग कैसे मिल गया? किस लेडी के वकील ने अच्छा से फाइट नहीं किया होगा क्या? तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी डरिएगा मत कोर्ट आने से। अगर आपके पास पैसा नहीं है केस लड़ने के लिए, तो आप DLSA में जाइए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जाइए। वहाँ आपको पैनल वकील मिल जाएगा जो गवर्नमेंट का खर्चा में आपके लिए केस फाइट करेगा। समझ में आया? पर आप लोग फाइट करिए। अगर आपका पति गुजर गया है और आपका पति का भाई या माँ बाप या भाई, उनका पति का हक जो बाप दादा के प्रॉपर्टी, पूर्वज के प्रॉपर्टी में है, उनका हक वो नहीं लेके रखा था, और अभी आपको नहीं दिया जा रहा है क्योंकि आपका पति गुजर चुका है या फिर इंतकाल हो गया उनका, तो आप ज़रूर फाइट कीजिए, आपको मिलेगा। आपका पति का हिस्सा आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आप अपने पति के अर्धांगिनी हो, उनका बेटर हाफ हो, उनका लीगल एयर हो। तो इसलिए फ़ाइट करो और जीतो। ये बात बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आप किसी अच्छे वकील से साथ बात कीजिएगा। बट इसको मैंने सिंपल वे में बताया कि आपका हक अपने पति के प्रॉपर्टी में है। बाकी भाइयों का जितना है उतना ही आपका पति का भी था। आपका पति नहीं है तो आप उनका लीगल एयर है वो, इसलिए आपको वो हक मिलेगा। फाइट कीजिए, जीतिए, और हमेशा कनेक्टेड रहेगा। आई लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, टिल देन सी यू अगेन in another vlog. Till then, stay blessed, happy and cheer up. Love you all guys. Bye bye.